किसी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि एआई के आने के बाद एसईओ काम कर रहा है या नहीं। तो फर्स्टली मैं इस बात से एग्री करूंगा कि एआई के आने के बाद से कंटेंट जनरेशन बहुत आसान हो गया। स्पेशली ब्लॉग लिखना, पेजेस क्रिएट करना आपकी वेबसाइट में बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि रिसर्च आपको करनी नहीं है। ये जो एआई टूल्स हैं वो आपको सारी रिसर्च करके देते हैं, एंड अगर आपने एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिखा है तो आपका पूरा पेज का कॉपी वो लिख के दे सकते हैं, और ब्लॉग्स तो आप इजीली जनरेट कर सकते हो। सो बट इसके साथ साथ एक चीज़ जो चेंज हो रही है वो है कि लोगों का सर्च करने का पैटर्न। पहले से लोग गूगल यूज़ करते थे, राइट। अब लोग परप्लेक्सिटी और चैट जीपीटी में भी ऑनलाइन वाला फीचर है तो उसको यूज़ करते हैं फॉर क्वेश्चंस दे वांट सिंपल आंसर्स टू, राइट। तो जो सर्च का बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है। तो इस सर्च के बिहेवियर्स को चेंज हो रहा है, तो फिर इसमें आप कैसे अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हो। तो उसमें आपने एक बहुत सी कॉमन सी चीज़ देखी होगी, एआई ओवरव्यूज़। जब आप गूगल में कुछ सर्च करते हो तो एक एआई ओवरव्यू आता है जो आपके क्वेश्चन को डायरेक्टली आंसर कर देता है, राइट। तो एसईओ अब इसमें इवॉल्व हो रहा है कि आपको उस एआई ओवरव्यू में अपनी वेबसाइट को लेके आना है, राइट। तो पिछले कुछ दिनों से मैं भी कुछ ट्राई कर रहा था, एंड मेरे कुछ कीवर्ड्स पे मेरे कुछ पेजेस एआई ओवरव्यूज में अब आने लगे हैं। तो मैंने वो किया, मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक वेबसाइट देखी थी कुछ टाइम पहले, falconrank.ai। उसमें आप जाके अपनी वेबसाइट डाल दो, वो आपको दिखा देगा कि आपकी वेबसाइट कहाँ पे रैंक कर रही है और आपके कॉम्पिटिटर्स एआई ओवरव्यूज में आ रहे हैं या नहीं। एंड आपको वो क्वेश्चंस भी देगा जिनको आप अपनी वेबसाइट पे डायरेक्टली आंसर करके एआई ओवरव्यू में आने के चांसेस बढ़ा सकते हो। सो बेसिकली अब आपका फोकस होना चाहिए कि आप कैसे उस एआई ओवरव्यूज में आ जाएं, क्योंकि आने वाले टाइम पे जो ये ट्रेडिशनल मेथड है, मतलब पेजेस 1 to 10, फिर 10 to 20 सर्च रिजल्ट्स, ये आई थिंक डिसअपियर हो जाएगा। एंड वही साइट्स सबसे ज़्यादा ट्रैफिक ले पाएंगी जो कि एआई ओवरव्यूज़ में आ पाएंगी। तो अब आपको अपनी वेबसाइट को इन एआई ओवरव्यूज़ के लिए ऑप्टिमाइज़ करना है। सो दैट आंसर्स योर क्वेश्चन।